दोस्तों आज हम बात करते हैं नाक की एलर्जी। दोस्तों ये देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको जो सुबह जगते हैं तो छींकों के साथ जगते हैं। वो कहीं जा रहे होते हैं, थोड़ी सी धूल मिट्टी देखते हैं तो उनको खूब छींकें आती हैं। ये सब सिम्टम्स एलर्जी के सिम्टम्स हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा हमेशा नाक बंद रहता है, सारा दिन मुझे छींकें आती रहती हैं, नाक में कंजेशन जैसा होता है, माथा हेडेक होता है, इरिटेशन होता है, मैं कोई चीज़ में कंसंट्रेशन नहीं कर पाता हूँ, मैं मेरे काम में ध्यान नहीं दे पाता हूँ इरिटेशन के कारण। दोस्तों ये सब सिम्टम्स एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होता है कि हमें किस चीज़ की एलर्जी है। मैं मेरे सभी पेशेंट्स को ये सलाह देता हूँ कि आप नोटिस कीजिए कि क्या चीज़ आप खाने के बाद आपको ऐसा होता है, या आपको धूल मिट्टी में जाने के बाद ऐसा होता है, या आप अपने वर्क प्लेस में जब जाते हैं तो वहाँ के एटमॉस्फेयर से आपको ऐसा होता है, या किस चीज़ से आपको ये तकलीफ़ होती है। एलर्जी किस चीज़ की है ये जानना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इसके लिए स्पेशल एलर्जी टेस्ट भी आते हैं जो कि ब्लड टेस्ट भी होते हैं, स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट भी होते हैं। इसमें स्किन में हम स्पेशल एलर्जेंस प्रिक करते हैं और जो एलर्जन रिएक्शन करता है उससे पता चलता है कि इस चीज़ की एलर्जी है। इस हिसाब से हम उस पेशेंट को ये प्रिवेंटिव एडवाइस दे सकते हैं कि आप इस चीज़ को अवॉइड करो जिससे आपकी एलर्जीज़ कंट्रोल में रहेगी, या इस चीज़ से डिसेंसिटाइजेशन करने की दवाइयाँ देते हैं कि जिसको एक तरह का इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। उसको देने से उसको पेशेंट लंबे टाइम तक जब लेता है तो वो उस चीज़ से वो डिसेंसिटाइज हो जाता है और उसकी एलर्जीज़ की तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। साथ ही साथ हम पेशेंट को समझाते हैं कि एलर्जीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको रेगुलर जल नैती करनी चाहिए। जल नैती एक आयुर्वेदिक पद्धति है जिसमें एक नाक से पानी डाला जाता है और दूसरे नाक से निकलता है। ये सॉल्टेड वार्म सलाइन वाटर होता है, नवाया पानी जिसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के ये करना होता है। इससे क्या होता है, एलर्जेंस जो नाक में होते हैं वो सब साफ़ हो जाते हैं और पेशेंट को एलर्जी के सिम्टम्स कम रहते हैं। जिन पेशेंट को ये बेसिक नेचुरोपैथी से नहीं फ़ायदा होता उन पेशेंट्स को हम नेज़ल स्प्रेज आते हैं और एंटी एलर्जिक टैबलेट्स आती हैं वो भी देते हैं जिनसे उनकी एलर्जीज कंट्रोल रहती हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको सीवियर एलर्जीज होने के कारण नाक में साइनस की तकलीफ़ें रहने लग जाती हैं, नाक में साइनसेस भरे रहने लग जाते हैं जिससे उनको हेडेक, नेज़ल ब्लॉकेज, कंजेशन और बहुत सारी तकलीफ़ें चालू हो जाती हैं। इन सब पेशेंट्स को हम आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनका सीटी स्कैन की ज़रूरत हो तो साइनसेस के सीटी स्कैन्स करवाते हैं। सीटी स्कैन्स में अगर कुछ आता है तो उस हिसाब से उसको डील करते हैं। तो मैं मेरे सभी पेशेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ कि आप एलर्जीज़ को बहुत लाइटली मत लीजिए। एलर्जीज़ आपके डे टू डे एक्टिविटीज़, डे टू डे लाइफ को हैम्पर करती है। इसका ट्रीटमेंट है, इसको अगर हम सही तरह से डायग्नोस करें तो हम आपको 100% हेल्प कर सकते हैं।